बुनियादी मसाइल में जैसे कि बेरोज़गारी, नौजवानों का आज मुस्तकबिल ख़तरे में है। नौजवानों के लिए अच्छी तालीम नहीं है और अच्छी तालीम अगर हासिल भी कर भी लें तो फिर अच्छी नौकरियां नहीं हैं। किसानों के आप हालात देख लें, किसानों के साथ जो हुआ वो पूरी देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा है। आज ड्राइवरों के साथ जो हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। तो मंदिर और मस्जिद का मामला अलग है, लोगों के जो बुनियादी मुद्दे हैं वो अलग हैं। और मैं समझता हूँ कि इस बार जो वोट पड़ेगा वो मंदिर के इशू या मस्जिद के इशू पे नहीं होगा, वो बुनियादी मुद्दों पे होगा। तो 2014 में जो आग लगाई गई है उसको बुझाने का काम भारत जोड़ो यात्रा ने किया, माननीय राहुल गांधी जी ने किया। अब यूपी में उस आग को बुझाने का काम माननीय अजय साहब उनकी क़यादत में हम सब यूपी में उस आग को बुझाने का काम कर रहे हैं। तो उससे ये बात महसूस हुई कि पूरे यूपी के तमाम हमारे यूपी निवासी जितने भी हैं वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ने का मन बना चुके हैं और कांग्रेस को सत्ता में लाने का मन बना चुके हैं। यूपी जोड़ो यात्रा लगातार जारी है और इस दौरान तमाम मुद्दों पर बात हो रही है। लोग मिल रहे हैं उन यात्रियों से और अपने जो इश्यूज हैं उनको बयान कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के नेता कारी परवेज साहब हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या जो इश्यूज हैं जो देखे जा रहे हैं। इसमें सबसे जो ज्वलंत इशू है वो ट्रक ड्राइवरों का एक मुद्दा है, जो कानून आए हैं ड्राइवर्स को लेकर, उनको लेकर जो है सड़कों पर ड्राइवर हड़ताल कर रहे हैं। आप जो यात्रा कर रहे हैं और बहुत सारी समस्याओं का सामना जो लोग कर रहे हैं वो आपसे मिल भी रहे होंगे, क्या आपको लगा और क्यों ज़रूरत लगी कि यूपी यात्रा करनी चाहिए? देखिए, एक शायर का शेर है कि आग का क्या है, पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक ज़माना लगता है। तो 2014 में जो आग लगाई गई है उसको बुझाने का काम भारत जोड़ो यात्रा ने किया, माननीय राहुल गांधी जी ने किया। अब यूपी में उस आग को बुझाने का काम माननीय अजय साहब उनकी क़यादत में हम सब यूपी में उस आग को बुझाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे पूर्वज, हमारे असलाफ, हमारे अजदाद और हमारे बुज़ुर्ग जो इस देश में संस्कृति, जो विरासत, जो मोहब्बत, जो भाईचारा, जो बंधुत्व, जो सद्भावना, जो समरसता छोड़ कर गए हैं, उस विरासत को आज ख़तरा है और उस संस्कृति को बचाने का काम यूपी जोड़ो यात्रा कर रही है। यूपी जोड़ो यात्रा जब सहारनपुर से इसका आगाज़ हुआ तो आगाज़ होने के साथ ही आज हम लखीमपुर खीरी में हैं और यहाँ तक पहुँचने में हमने जन जन तक पहुँचे और जन जन की आवाज़ को सुना, जन जन की समस्याओं को सुना, जन जन की मुश्किलात को जाना। तो उससे ये बात महसूस हुई कि पूरे यूपी के तमाम हमारे यूपी निवासी जितने भी हैं वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ने का मन बना चुके हैं और कांग्रेस को सत्ता में लाने का मन बना चुके हैं। बहुत से लोग सवाल ये कर रहे हैं विरोधी पार्टियों के कि यूपी टूटा कब था, यूपी टूटा कब था और जुड़ेगा कैसे। यही सवाल भारत जोड़ो यात्रा के वक्त भी किया गया था कि भारत टूटा कब है। देखिए, भारत हो या यूपी हो या कोई भी मुल्क हो, वो नदियों से, पहाड़ों से, दरख्तों से, सड़कों से, नालों से नहीं बनता है। देश बनता है एहसास से, मुल्क बनता है इंसानियत से। वो इंसानियत, वो एहसास आज कांग्रेस पार्टी ने ज़िंदा किया है और उसको लगातार बढ़ाने का, उस भाईचारे को, बंधुत्व को बढ़ाने का लगातार काम किया जा रहा है। उसी का नाम है यूपी जोड़ो यात्रा, उसी का नाम है भारत जोड़ो यात्रा। पर इसमें जैसे आपने कहा कि टूटा कब है और तमाम जो अभी खास करके यूपी में जो सेरेमनी चल रही है अयोध्या को लेकर, राम मंदिर को लेकर, आपको लगता है कि जो आप इशू उठा रहे हैं वो राम मंदिर के सामने चल जाएंगे या फीके पड़ जाएंगे? देखिए, मंदिर की जहाँ तक बात है वो आस्था का और अक़ीदा का मसला है और जो बुनियादी मसाइल हैं लोगों के, बुनियादी मसाइल में जैसे कि बेरोज़गारी, नौजवानों का आज मुस्तकबिल ख़तरे में है। नौजवानों के लिए अच्छी तालीम नहीं है और अच्छी तालीम अगर हासिल भी कर भी लें तो फिर अच्छी नौकरियां नहीं हैं। किसानों के आप हालात देख लें, किसानों के साथ जो हुआ वो पूरी देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा है। आज ड्राइवरों के साथ जो हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। तो मंदिर और मस्जिद का मामला अलग है, लोगों के जो बुनियादी मुद्दे हैं वो अलग हैं और मैं समझता हूँ कि इस बार जो वोट पड़ेगा वो मंदिर के इशू या मस्जिद के इशू पे नहीं होगा, वो बुनियादी मुद्दों पे होगा।
पर बुनियादी मुद्दों पर तो होगा, लेकिन जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, आपको नहीं लगता कि बुनियादी मुद्दे फीके पड़ते हुए नजर आएंगे? देखिए, बुनियादी मुद्दे फीके नहीं पड़ेंगे। इसकी वजह यह है कि जब से मैं ये समझता हूँ कि हमारे माननीय अजय राय साहब जब से उन्होंने यूपी की कमान संभाली है, यूपी की कमान संभालने के बाद यूपी के तमाम कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस जनों में और आम आवाम में एक ऊर्जा सी आई है, एक लहर सी आई है। और अजय राय की क़यादत में, अजय राय साहब की उनकी नेतृत्व में मैं समझता हूं कि यूपी में कांग्रेस बहुत अच्छा करने जा रही है। पर एक जो अभी आपने कहा ट्रक ड्राइवर की बात, और जितने भी ड्राइवर हैं, चाहे वो किसी भी वाहन के चालक हो, वो अगर सड़कों पर उतरते हैं, जैसे कल के दिन उनका स्ट्राइक रहा था और आज भी सुनने में खबर आ रही है कि जगह जगह हड़ताल उन्होंने की है, तो क्या कांग्रेस उनके साथ सड़कों पर उतरेगी? क्या उस मुद्दे को उठाएगी? क्या सोचा है उसके बारे में? देखिए, सिर्फ ड्राइवर्स का ही मसला नहीं है। आज से पहले अब तक 2014 के बाद से जितने भी मजालिम हुए, जितने भी कानून आए, जितने भी मसले देश में आए, उन सारे मसाइल पर आम जनता की कांग्रेस आवाज़ बनी है। आम आवाम की कांग्रेस ने आवाज़ बनने का काम किया है। और जैसे ही आप ये ड्राइवर्स का मसला जो है, जैसे जैसे ये आंदोलन, मैं समझता हूँ ये आंदोलन बहुत तेज़ होगा और ये अपनी गति को बढ़ाएगा। और मैं ये बता दूं आपको कि कांग्रेस के सारे नेता इस मुद्दे पर अपनी राय रख रहे हैं, और अगर कोई आंदोलन इस तरह का दिल्ली में या लखनऊ में कोई होगा तो कांग्रेस पूरा समर्थन करेगी। जिस तरह से किसान 13 महीने तक जो है दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर बैठे रहे थे, क्या लग रहा है कि ड्राइवर्स को भी इस तरीके का कोई आंदोलन करना चाहिए, या वो उसके लिए तैयार है इस लड़ाई को लड़ने के लिए? देखिए, बिल्कुल करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज जो सरकार है वो इतनी तानाशाह है कि तानाशाह सरकार वो ये भूल चुकी है कि आम आवाम और जो गरीब और जो मज़दूर तबका है इस देश का, उनके ख़िलाफ़ अगर ऐसे कानून बनाएंगे तो वो लोग ज़रूर सड़कों पे आएंगे। और उनके मज़ालिम से हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने इतिहास पढ़ा है और हमने अपने पूर्वजों को जाना है। हम शाहजहाँपुर से आ रहे हैं, जहाँ से अशफाकुल्ला खान साहब हैं, जो इस देश के शहीद हैं, जो इस देश के जिन्होंने आज़ादी की जंग में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसी शहर से रामप्रसाद बिस्मिल हैं, उसी शहर से ठाकुर रोशन सिंह हैं। तो जब ऐसे क्रांतिकारियों को जब हमने पढ़ा है और उनकी सरजमीन से हम यात्रा करके यहाँ आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम कांग्रेस जन भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, और इस जालिम सरकार का जहाँ भी मुकाबला होगा हम मुकाबला करने को तैयार हैं। 24 में किस तरह की लड़ाई आपको लग रही है? कहाँ तक कांग्रेस पार्टी अपने आप को देख रही है? देखिए, 24 में मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया गठबंधन में तमाम सियासी दल भारत के वो एकजुट हो चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी को वो झटका मिलने जा रहा है जिसका उन्हें दूर दूर तक ख्याल भी नहीं है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.